साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ईडी के लॉकअप में हैं। ईडी उनसे आखिरी दौर की पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मुंबई से है। नवाब मलिक को लेकर खबर है और वो ये है कि 6 मार्च की रात नवाब मलिक की आखिरी रात हो सकती है और इसी के लिए लॉकअप में, ईडी के लॉकअप में बड़ी तैयारी है। हालात ये हैं कि ईडी ने बड़ी तैयारी कर ली है, बड़ी प्लानिंग कर ली है। पूरी रात ऑपरेशन चलना है, पूरी रात बहुत कुछ होना है जिसकी मेगा तैयारी हो रही है और मलिक के केस पर इसका भारी भरकम असर हो सकता है। तो आपको बताते हैं क्या है ये पूरा अपडेट, क्या है ईडी को लेकर, नवाब मलिक को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक की हालत लगातार बिगड़ रही है, हालत लगातार खराब हो रही है क्योंकि ईडी की तरफ से बेहद सख्ती से पूछताछ हो रही है और आखिरी दिन को लेकर तो बड़ी तैयारी है। अब लेटेस्ट खबर यही है कि नवाब मलिक की आखिरी रात को लेकर मेगा तैयारी है। जी हाँ, 7 मार्च को नवाब मलिक को लेकर फिर से सुनवाई होगी कोर्ट में क्योंकि मलिक की ईडी की रिमांड खत्म हो रही है और इसीलिए 6 मार्च की रात कयामत की रात होने वाली है। बड़ी मेगा तैयारी इसके लिए है, पूरी रात ऑपरेशन चलना है। ईडी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 6 मार्च की पूरी रात नवाब मलिक से पूछताछ होनी है। जी हाँ, पूरी रात नवाब मलिक से पूछताछ होनी है और पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि दिन में नवाब मलिक के जरिए बहुत कुछ निकलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसीलिए देर शाम अचानक पूरी रात के ऑपरेशन का प्लान बनाया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक डिनर के बाद एक खास प्रोग्राम, खास ऑपरेशन शुरू होगा और इसमें नवाब मलिक से पूछताछ के लिए बाकायदा सवाल भी तैयार है। उन सवालों की पूरी लिस्ट भी रेडी हो चुकी है और साथ ही साथ पूरी रात के ऑपरेशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा करीब 2.5 घंटे का होगा और ये पूरा ऑपरेशन रात में 10 घंटे के करीब होगा। हर 2.5 घंटे के लिए अलग सवाल हैं, हर 2.5 घंटे की अलग स्ट्रेटेजी है और हर 2.5 घंटे के लिए अलग अधिकारी भी तैनात होंगे। यानी कि हर 2.5 घंटे में पूछताछ का तरीका, पूछताछ के सवाल और पूछताछ की वजह भी बदल जाएगी, लेकिन पूछताछ रात भर होगी। रात भर कड़े तीखे सवाल होंगे और ये करीब करीब तय हो गया है क्योंकि इसके बाद तो अगले दिन नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाना है। और बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक से दिन में भी पूछताछ हुई, लगातार पूछताछ जारी ही है, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक मलिक कुछ खास जवाब नहीं दे रहे। अब 7 मार्च को हालांकि ईडी फिर से रिमांड की मांग करेगी। ईडी की तरफ से दलील दी जाएगी कि नवाब मलिक ने सहयोग नहीं किया और इसीलिए कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए फिर से रिमांड दी जाए, नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर ही भेजा जाए। लेकिन ईडी कोई चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि अगर कोर्ट से रिमांड आगे नहीं बढ़ती है तो फिर ईडी के सवाल वैसे के वैसे रह जाएंगे, ईडी का केस वहीं पर अटक जाएगा और इसीलिए ईडी पूरी तैयारी में है। पूरी रात ऑपरेशन की तैयारी है, पूरी रात पूछताछ की तैयारी है, सवाल जवाब की तैयारी है और इसीलिए इसे रात भर का ऑपरेशन कहा जा रहा है। अब हालांकि नवाब मलिक को कई तरह की बीमारियां हैं। उनकी बेटी बता चुकी है कि उनकी किडनी की 2 सर्जरी हो चुकी है। किडनी की समस्या की वजह से उन्हें जेजे अस्पताल में भी भर्ती किया गया था और किडनी उन्हें अभी भी दिक्कत दे रही है। इसके अलावा उन्हें हाइपरटेंशन, शुगर और लिवर की भी दिक्कत है, जिससे अगर उनसे रात भर पूछताछ होती है, सवालों के साथ साथ हेल्थ की वजह से भी नवाब मलिक को दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि रिमांड में पूछताछ को लेकर नियमों की बात करें तो एजेंसी पूछताछ कभी भी कर सकती है और रिमांड में पूछताछ का कोई समय तय नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि मानवीय आधार पर कुछ छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आखिरी रात जो कि लॉकअप में ईडी की है उसमें पूछताछ नहीं होगी, ऐसी कोई वजह अब दिखती नहीं है, इसीलिए रात भर पूछताछ होना तय है। तो कुल मिलाकर फिलहाल के हिसाब से लॉकअप में नवाब मलिक की फिलहाल की आखिरी रात है, अगर रिमांड आगे नहीं बढ़ी तो। इसीलिए ये रात नवाब मलिक के लिए कयामत की रात हो सकती है। उन्हें कई तरीके से सवाल, कई तरीके के अधिकारियों के तौर तरीके असहज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं और ऊपर से उनकी हेल्थ भी उनकी परेशानी बढ़ा सकती है जो कि पहले से ही खराब है। ऐसे में देखना होगा कि 7 मार्च को जब नवाब मलिक को कोर्ट में लाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनकी हालत कैसी होती है, क्या उनके चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कान नजर आती है, नहीं, ये देखना बड़ी बात होगी। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या ईडी नवाब मलिक पर ज्यादा सख्ती नहीं कर रही या फिर ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है जिसमें सख्ती भी जरूरी है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।
तो नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। हर रोज कई गुना की रफ्तार से परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी पीएमएलए कोर्ट ने डी गैंग से संबंधित प्रॉपर्टी के मामले में नवाब मलिक को राहत नहीं दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई के लिए सिर्फ तारीख मिली है, राहत अभी नहीं मिली। लेकिन इससे पहले ही ईडी ने नई तैयारी शुरू कर दी, नया केस दर्ज कर लिया। जी हाँ, तैयारी पूरी है कि अगर पहले केस में नवाब मलिक को राहत मिलती भी है तो नए केस में उन्हें सलाखों के पीछे ही रखा जाए। अब नया केस क्या है, वो कैसे सामने आया, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो इंडिया टुडे के मुताबिक सेंट्रल मुंबई के महंगे इलाके में एक बड़े प्लॉट पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और टुडे के मुताबिक इन लोगों ने नवाब मलिक के इशारों पर ये सब कुछ किया। आरोप है कि नवाब मलिक के कहने पर ये सब कुछ किया गया और नवाब मलिक की ताकत के ही जरिए ये सब कुछ किया गया। इतना नहीं, डी गैंग वाले केस में 300 करोड़ के प्लॉट के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इंडिया टुडे सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर दूसरे केस में हालात इतने ज्यादा खराब है, इतने ज्यादा संगीन है कि सेंट्रल मुंबई के इस केस में जिसकी जमीन थी, जो इस मामले में शिकायत करता भी है, उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई, यानी कि उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। और आरोप है कि जबरदस्ती रसूख के दम पर, पावर के दम पर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और ये जमीन बेहद महंगी बताई जा रही है। क्योंकि सेंट्रल मुंबई में है तो इसकी कीमत कितने करोड़ होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे देखिए, ईडी के हवाले से इंडिया टुडे के मुताबिक कुछ ताकतवर लोगों ने जमीन पर नवाब मलिक के इशारे पर कब्जा किया और फिर बाद में इसका कमर्शियल यूज करके मोटा मुनाफा कमाया। और आरोप है कि जिसकी जमीन थी उसे कोई पैसा नहीं मिला। और आरोप ये भी है कि सब कुछ ताकत के दम पर जबरदस्ती किया गया, यानी कि जिसकी जमीन थी उसकी जमीन उसी के पास से छीन ली गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी गई और ये सब कुछ जबरदस्ती ताकत के दम पर करने का आरोप है। और आरोप सीधे सीधे नवाब मलिक पर है। अब ईडी ने इस मामले की भी जांच शुरू की थी। ईडी उस प्लॉट तक भी पहुंची थी जिस पर मलिक के इशारों पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगा था। ईडी ने इस मामले में पहले बयान दर्ज किया और फिर ईडी ने इस मामले में नया केस भी दर्ज कर लिया है। जी हाँ, इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने इस मामले की पूरी जांच की, बयान दर्ज किया और खुद भी प्लॉट का मुआयना किया, कागजात देखे और जब लगा कि मामला संगीन है, जब लगा कि मामला बेहद ज्यादा ही गंभीर है और आरोप सीधे सीधे मंत्री नवाब मलिक पर है, तो ईडी ने नया फ्रेश केस दर्ज कर लिया। जी हाँ, इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन पर ही केस दर्ज किया और इस केस में भी जल्द ही कार्रवाई होगी। अब इस नए केस में क्या होगा और क्या हो सकता है, मलिक के साथ क्या होगा, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप समझिए। तो नवाब मलिक के पीएमएलए वाले केस में अगली सुनवाई सोमवार को है, जिसमें लोअर कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट में भी अलग से मामले की सुनवाई होनी। जिस तरह से ईडी दलील दे रही है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो लोअर कोर्ट से तो नवाब मलिक को राहत मिलना फिलहाल मुश्किल है और हालात तो यह है कि फिर से रिमांड भी बढ़ सकती है। वहीं हाई कोर्ट वाले मामले की बात करें तो वहाँ नवाब मलिक के वकील अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं और किस तरह से ईडी के आरोपों का जवाब देते हैं, किस तरह से काउंटर करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि नवाब मलिक को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। और ज्यादा संभावना इसी बात की दिख रही है कि नवाब मलिक को फिलहाल हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर दोनों ही जगहों से राहत मिल भी जाती है तो भी नवाब मलिक सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, यह आसान नहीं दिखता क्योंकि इसकी वजह नया केस है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।